नमस्कार। मैं हूं न्यूट्रिशन कंसल्टेंट अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सेवायोजन चैनल। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वैकेंसी की जो वास्तव में नौकरी नहीं है, लेकिन नौकरी से बहुत आगे है। क्योंकि उद्देश्य आदमी का जो होता है वो वास्तव में कुल ले दे के पैसा कमाना होता है। तो अगर आप बेहतर तरीके से सामाजिक सेवा करते हैं तो सामाजिक सेवा भी होती है और उसमें पैसा भी आता है। इसी क्रम में हम आपसे बात करने जा रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में, जिसमें पदनाम है वेलनेस कोच। और ये वेलनेस कोच जो है वो रखे जाते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वास्तव में है क्या, क्योंकि जब तक हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम वेलनेस कोच को नहीं समझ पाएंगे। तो वास्तव में ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है ये एक आरोग्य केंद्र के रूप में काम करता है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ये समझाया जाता है कि व्यक्ति बिना दवा खाए भी केवल न्यूट्रिशन लेकर के और अपने जीवन को वो बदलाव ला करके दवाओं से मुक्ति पा सकता है। आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसको शुगर हो गई है, जिसको थायराइड हो गई है, जिसको ब्लड प्रेशर हो गया है, वो बहुत लंबे समय से दवा खा रहा है। किसी को हार्ट में परेशानी हो गई हो, शुगर का व्यक्ति जब किसी डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब हमको दवा कब तक खानी है, तो डॉक्टर का जवाब होता है कि जब तक जीवन रहेगा तब तक आपको दवा खानी है। यानी अगर आपको जिंदा रखना है, जिंदा आपको रहना है, तो आपको दवा खाना है। तो ये जो है हॉस्पिटल सेक्टर में बोला जाता है, और विशेषकर कि जो अंग्रेजी दवाओं के प्रदाता डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसा बोलते हैं। और 99% लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी बीमारी उनको होती है तो वो पहले और पहले अंग्रेजी अस्पताल में ही जाते हैं, अंग्रेजी डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी दवा शुगर की खा रहा है, हार्ट की दवा शुगर की खा रहा है, या वो थायराइड की दवा खा रहा है, घुटनों के दर्द की दवा खा रहा है, तो उसको जीवन भर दवा खानी है। वो दवा कभी बंद होने वाली नहीं है। इसके उलट इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में केवल न्यूट्रिशन दे करके और केवल दिनचर्या सही कर करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी दवा 2 से 3 महीने में बंद हो जाए, यानी उनको जीवन भर दवा ना खानी पड़े। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का टोटल प्रॉस्पेक्टस होता है। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में काम करने की योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसमें आपको समय कितना देना है, फिर उसको कौन कर सकता है। तो इसमें क्लियर कर दें कि इसमें कोई उम्र की बाध्यता नहीं है, किसी योग्यता की बाध्यता नहीं है, किसी समय की बाध्यता नहीं है। आदमी फुल टाइम भी काम कर सकता है, पार्ट टाइम भी काम कर सकता है, महिला भी काम कर सकती है, पुरुष भी काम कर सकते हैं, कामकाजी व्यक्ति भी काम कर सकता है, यानी कोई भी इसमें काम कर सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। फिर आप पूछेंगे कि वास्तव में अगर कोई योग्यता का मानक नहीं है, कोई उम्र का मानक नहीं है, तो वास्तव में आदमी काम कैसे करेगा। तो उसका लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट से एक लाइसेंस हम लोग दिलाते हैं, उस लाइसेंस के माध्यम से वो व्यक्ति वेलनेस कोच का काम कर सकता है। तो वास्तव में इसमें पैसा कितना मिल सकता है, तो ये भी प्रश्न उठता है कि आदमी काम कर रहा है तो क्या कमाएगा। तो इसमें आप जितना समय देंगे उतना आपको पारिश्रमिक मिलेगा। आप ज्यादा समय देंगे तो आपको ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा, आप कम समय देंगे तो आपको कम पारिश्रमिक मिलेगा। मतलब इसमें काम के अनुसार पैसा है। आप 20,000 रुपए से लेके लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि आप इतने बजे आइए या इतने बजे जाइए या इतने बजे काम करिए। आपके पास टाइम की फ्रीडम होगी, आपके पास कोई ये बाध्यता नहीं होगी कि आप इस क्षेत्र में ही काम करिए, फलाने जगह ही काम करिए। आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आप कहीं ना काम कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ मिल करके काम करिए। हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको काम कैसे करना है। क्योंकि होता क्या है कि आदमी जब नया रहता है
तो उसको काफी भ्रांतियां भी रहती हैं, तो उसमें एक गाइड की आवश्यकता होती है, तो वो गाइड का काम मैं करूंगा। नहीं था कि उसको क्या बीमारी, लेकिन आज वेलनेस सेंटर में आई तो उसको पता चल गया, और अब उसको पता चलेगा क्या खाना, कैसे रहना, वो उसको कंट्रोल करके बाकी बीमारियों से अपने आप को बचा पाएगी। इलाज से ज्यादा अहमियत पर जोर देने वाली इसी सोच को ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स गांव गांव पहुंचाने वाले